हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद आप लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है इस चैनल पर दीपक वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंसेस। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता हूँ टेंसेस होते क्या है। टेंस वो होते हैं जैसे लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये टेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके थ्रू ही हम सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखते हैं। ये एक बेस होता है कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बाकी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन सब में देखिए प्रेजेंट टेंस में भी 4 होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं, पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं, मतलब ओवरऑल 12 होते हैं। तो मैं 1 बाय 1 जो है इनकी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि जो है आपको एक वीडियो में जो है एक डीपली क्लियर हो सके। और साथ ही जो है हम इसमें बात कर लेते हैं, इसमें जो हम प्रोफेशन या नेचर के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की, मतलब जिसका होता है वर्तमान काल। तो देखिए, हम इसे ये भी बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और इसमें हमारा जो है ये इतना सिंपल होता है कि इसमें हमारा कोई वर्ब नहीं आता है, ये विदाउट वर्ब होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पी मतलब कोई पर्सन, इज़ एम आर डिपेंड करता है, ही शी इट कोई नाम होता है, या फिर यू वी दे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। फिर होगा हमारा प्रोफेशन या नेचर या एटसेट्रा, डिपेंड करता है कि क्या है हमारा प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है, नेचर कुछ भी हो सकता है। बाकी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। आइए 1 बाय 1 एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। पहला एग्जांपल है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट क्या है, ये एक प्रोफेशन है, मैं एक अभी विद्यार्थी हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। ना ही कोई ये इसमें वर्ब आ रहा है, ना ही इसमें कोई क्रिया हो रही है, सिंपल सेंटेंस है। सेकंड है, वह अध्यापिका है, शी इज़ अ टीचर। इसमें भी जो देखिए टीचर क्या है, एक अपना प्रोफेशन बता रहा है। थर्ड है, वह घमंडी है, ही इज़ प्राउड, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ एरोगेंट। देखिए, प्राउड मतलब होता है किसी पर गर्व करना, या फिर इसका जो दूसरा मतलब होता है वो घमंडी भी होता है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, प्राउड, या फिर एरोगेंट यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में आपको ये बता दूँ, ये एरोगेंट नहीं होता, ये एरोगेंट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का। सो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल हमने जो नेगेटिव सेंटेंस के भी लिए हैं, ताकि हमें पता चले कि नेगेटिव में कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, जो हमारा रूल है वो बिल्कुल सिंपल है, मतलब पर्सन, इज़ एम आर प्लस नोट लग जाएगा यहाँ पर, बाकी सब कुछ आगे एज इट इज़ है, प्रोफेशन या नेचर। जैसे कि वह नाराज़ नहीं है, शी इज़ नॉट इनडिफरेंट। शी इज़ नॉट इनडिफरेंट मतलब इनडिफरेंट मतलब होता है नाराज़, इसके अलावा एंगर मतलब भी नाराज़ होता है, ठीक है। जैसे सेकेंड है, मेरा भाई अनपढ़ नहीं है, माई ब्रदर इज़ नॉट इलिटरेट। देखिए, लिटरेट में अगर आप आई हटा दें तो लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा। जस्ट यहाँ पे आई लग गया तो ये हो गया इलिटरेट, मतलब अनपढ़, पढ़ा लिखा जो ना हो। थर्ड है, वह टीचर नहीं है, शी इज़ नॉट अ टीचर, शी इज़ नॉट अ टीचर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने जो 3 एग्जांपल लिए हुए हैं। इसका भी देखिए, सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। इसमें जो इज़ एम आर, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहला आ जाएगा। उसके बाद होगा हमारा पर्सन प्लस प्रोफेशन या नेचर, या इसके अलावा कुछ भी अदर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्या वह एक डॉक्टर है, इज़ ही अ डॉक्टर। या फिर सेकंड है, क्या वह नाराज़ है, इज़ शी इनडिफरेंट। या फिर हो सकता है कि वह कोई लड़का भी हो तो इज़ ही भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लड़की की बात की तो हमने इज़ शी लगाया, ठीक है। थर्ड है, क्या आपकी मम्मी घरेलू महिला है, इज़ योर मदर अ हाउस वाइफ। देखिए, आपको मालूम है हाउस वाइफ जो होता है, इसके अलावा होम मेकर भी होता है। हाउस वाइफ की जगह आप होम मेकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब होता है WH वर्ड। WH वर्ड होता है हमारा व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये चीज़ें जो होती है हमारी WH वर्ड होती है। फिर होता है हमारा इज़ एम आर प्लस पर्सन, देन होगा हमारा प्रोफेशन या नेचर। जैसे कि पहला एग्जांपल है, वह कौन है, तो कौन के लिए होता है हु, इज़ ही, वह कौन है, हु इज़ ही। सेकेंड है, आपका दोस्त कहाँ है, वेयर इज़ योर फ्रेंड। देन ऐसी थर्ड है, यह किस तरह की किताब है, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज़ इट, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज़ इट। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, मैंने ऊपर जो आई बटन पे जो है लिंक दिया हुआ है, उसमें पूरी WH फैमिली है। अभी हमने जो देखा था वो था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल या बीता हुआ समय, जो चीज़ बीत गया हो। इसका भी अफर्मेटिव में जो हमारा रूल होता है, देखिए वो बिल्कुल इसी प्रकार है। पी मतलब कोई पर्सन, वहाँ पे इज़ एम आर था हमारा प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पर हमारा हो जाएगा वॉज या वर, प्लस होगा हमारा प्रोफेशन या नेचर। आइए इसका भी एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है, वह झगड़ालू था, ही वॉज क्वेरलसम। देखिए, अगर आप सिर्फ क्वेरल पढ़ते हैं तो क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, कोई झगड़ा करना।
ये हमारा क्वेरलसम होता है, मतलब झगड़ालू, जो हर चीज़ में झगड़ जाता है, तो ही वॉज क्वेरलसम। सेकेंड है वह बेगुनाह था, ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज इनोसेंट। थर्ड है आपका दोस्त लापरवाह था, योर फ्रेंड वॉज केयरलेस, या फिर आप कह सकते हैं योर फ्रेंड वॉज रेकलेस। अब ये है हमारा पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा रूल है वो है पी मतलब कोई पर्सन, वॉज वर प्लस नोट प्लस प्रोफेशन या नेचर। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वॉज वर के बाद जो है नोट लग गया है। जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका भतीजा चुलबुला नहीं था, योर नेफ्यू वॉज नॉट फ्रॉलिक्सम, योर नेफ्यू वॉज नॉट फ्रॉलिक्सम। देखिए नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, फ्रॉलिक्सम मतलब होता है चुलबुला, मतलब जो ज़्यादा शैतानी करता है। सेकेंड है वह उदास नहीं थी, शी वॉज नॉट ग्लूमी, शी वॉज नॉट ग्लूमी। थर्ड है आप दिवालिया नहीं थे, यू वर नॉट बैंकक्रप्ट, या फिर आप कह सकते हैं यू वर नॉट इंसॉल्वेंट। दिवालिया मतलब कि जैसे कंगाल हो जाना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा रूल है, देखिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा वॉज वर। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में बात करा था, इस हमारा पहला आ गया था, इसमें जो है वॉज वर के साथ बात कर रहे हैं, वॉज वर पहला आ जाएगा, प्लस हमारा पर्सन प्लस प्रोफेशन या फिर नेचर। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है क्या वह हलवाई था, वॉज ही अ स्वीट मेकर, वॉज ही अ स्वीट मेकर, स्वीट मेकर मतलब होता है हलवाई। सेकेंड है क्या आपकी दादी BA पास थी, वॉज योर ग्रैंड मदर ग्रेजुएट, वॉज योर ग्रैंड मदर ग्रेजुएट। थर्ड है हमारा क्या कल आप दिल्ली में थे, वर यू इन दिल्ली यस्टरडे, वर यू इन दिल्ली यस्टरडे। तो अब हम बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी। जैसे हमने अभी प्रेजेंट टेंस में भी बात किया था, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा WH फैमिली का यूज़ करके बनता है, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। बाकी जैसे कि इसका हम जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल्स जिसके थ्रू हमारा सेंटेंस बनता है, WH प्लस वॉज वर प्लस पर्सन प्लस प्रोफेशन या नेचर। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने लिया है वह डरा हुआ क्यों था, वाई वॉज ही स्केयर्ड, वाई वॉज ही स्केयर्ड। जैसे सेकंड है आप कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे। थर्ड है उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा था, हाउ वॉज हिज बिहेवियर टुवर्ड्स यू, हाउ वॉज हिज बिहेवियर टुवर्ड्स यू। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। अभी हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हुआ है, यह है हमारा फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्यकाल, आने वाला समय, अपने कल की बात जो हम करते हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा रूल है वो है पी मतलब कोई पर्सन, प्लस होगा हमारा विल बी, देन प्रोफेशन या नेचर। आइए इसका भी एग्जाम्पल एक एक करके लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो देखिए इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है मैं एक डॉक्टर बनूंगा। इसमें हम जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम ये करेंगे या फिर ये बनेंगे, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। सेकेंड है आप समाज सुधारक बनोगे, यू विल बी अ सोशल रिफॉर्मर, यू विल बी अ सोशल रिफॉर्मर। थर्ड है वह आगे चलकर जेब कतरा बनेगा, ही विल बी अ पिक पॉकेट इन कमिंग टाइम। देखिए जेब कतरे को हम कहते हैं पिक पॉकेट, ही विल बी अ पिक पॉकेट इन कमिंग टाइम। तो अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की भी। नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा सबसे पहले रूल है वो है पी मतलब कोई पर्सन, विल नॉट बी। देखिए पहले क्या था विल बी, तो इसमें क्या होगा कि विल के बाद नॉट आ जाएगा, विल नॉट बी प्लस प्रोफेशन या नेचर। पहला एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है आप कंजूस नहीं बनोगे, यू विल बी नॉट स्टिंजी, यू विल बी नॉट स्टिंजी। सेकेंड है वह कामयाब इंसान नहीं बनेगा, ही वॉन्ट बी अ सक्सेसफुल पर्सन। देखिए जो वॉन्ट बी है ये विल नॉट की कॉन्टेक्शन है, ही वॉन्ट बी अ सक्सेसफुल पर्सन। थर्ड है वह प्रसिद्ध नहीं बनेगा, ही वॉन्ट बी फेमस, ही वॉन्ट बी फेमस। सो फ्रेंड्स अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सबसे पहले रूल्स है वो है विल प्लस पर्सन प्लस वी प्लस प्रोफेशन या नेचर। जैसे कि क्या वह बुद्धिमान बनेगा, विल ही बी इंटेलिजेंट, विल ही बी इंटेलिजेंट। सेकेंड है क्या वह सफल व्यक्ति बनेगा, विल ही बी सक्सेसफुल पर्सन, विल ही बी सक्सेसफुल पर्सन। थर्ड है क्या आप इंग्लिश के अध्यापक बनेंगे, विल यू बी एन इंग्लिश टीचर, विल यू बी एन इंग्लिश टीचर। तो अब जो हमारा लास्ट है वो है फ्यूचर टेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो हमारा रूल है वो है WH फैमिली प्लस विल प्लस पर्सन प्लस बी देन प्रोफेशन या नेचर। जैसे कि हमारा जो पहला एग्जांपल यहाँ पर मैं कब नेता बनूंगा, व्हेन विल आई बी अ लीडर, व्हेन विल आई बी अ लीडर। सेकेंड है वह कब रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा, व्हेन विल ही बी द ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, व्हेन विल ही बी द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। थर्ड है आप किस तरह के अध्यापक बनेंगे, व्हाट काइंड ऑफ टीचर विल यू बी, व्हाट काइंड ऑफ टीचर विल यू बी।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो आपने इंस्टा पे भी डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा आईडी की लिंक दी हुई है। बाकी बहुत जल्द जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।